सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के कचंडरवा पंचायत मधुरी गांव के युवक की बीमारी से मौत हो गई। युवक के पिता गरीबी के चलते उसका इलाज सही ढंग से नहीं करा सके और जो कुछ भी था वह पहले ही इलाज में खत्म हो चुका था। पिता ने बताया कि उनके यहाँ ये चौथी मौत है। कुछ महीने पहले उनके दूसरे बेटे की मौत भी टीबी की गंभीर बीमारी से हो गई। पैसे न होने के चलते अपने बेटे का इलाज सही ढंग से नहीं करा पाए। मधुरी गांव निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र रामप्रीत लंबे समय से टीबी की बीमारी से पीड़ित था और उसके पिता उसके इलाज में अपना सब कुछ खर्च कर चुके थे। कोन के निजी अस्पताल से इलाज करा रहे थे। कल कोन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक अपने पीछे पत्नी और एक 2.5 साल का बच्चे को छोड़ गया। इसकी परवरिश कैसे होगी? पहले ही 2 भाइयों की मौत हो चुकी है। घर पर अब 3 विधवा और बच्चों की देखभाल कैसे होगा? गांव में हर कोई चर्चा कर रहा है। गांव के ही निवासी मदन ने बताया कि सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा मुहैया नहीं कराते हैं। हमने पिछली बार उनके भाई के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गया था। डॉक्टर ने कहा कल आना। जब कल गया तो डॉक्टर साहब छुट्टी पर चले गए। इसी बीच इनकी मौत भी हो गई। इसी वजह सरकारी अस्पताल जाने से सभी कतराते हैं। रिश्तेदार राजकुमार ने बताया कि आज इस घर में चौथी मौत है और ये सब एक ही बीमारी से हुआ। मगर सरकार द्वारा चलाए जा रही जागरूकता हमारे गांव में नहीं होता है। हम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं होते हैं। आज भी हम सभी मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर है। कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। अगर हमारी बातें सरकार के पास पहुंचे तो यहाँ आकर गाँव देखें। महीना बीतता नहीं है कि एक की मौत हो जाती है। हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकतर लोग इस गाँव में रहते हैं। सरकारी सुविधाओं से क्षुब्ध हैं। चुनाव जब आता है तो हम सभी को हर जनप्रतिनिधि हाल समाचार लेते हैं। जीतने के बाद कोई हाल नहीं पूछता। हम सभी की जिंदगियां कोरे कागज की तरह रह जाती हैं। बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। लोधी सोनभद्र से राकेश कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। का नाम राजकुमार है। हमारे के यहाँ एक घटना हो गया है टीबी के बीमारी से, और पूर्व में फिर भी 4 के घटना हो गया है इसी बीमारी के कारण। कोई सुविधा हम लोगों का नहीं है। मजदूर आदमी है, कोई हिला है, न रोजगार है, न कौनों के नौकरी है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग परेशान है। इसी कारण से कोई दवा बीरो नहीं करा पाते हैं, तो घटना बराबर एकदम लगातार होते जा रहा है। का नाम किरण देवी। तो आज आपके यहाँ कुछ घटना घटी है, उसके बारे में बताइए क्या हुआ। 4 साल देखिए एकदम बेचैन है इन लोग। करते करते हमारा फुआ सास के घर पे घटना घटा है जी। एकदम बेचैन है। टीबी के बीमारी से कह के साल नहीं लग रहा है। तैसे ही एगो के मौत हो गया, फिर साल नहीं अभी आया है। मई से जो डेथ हुआ अभी मई नहीं आया है। तैसे ही फिर एक लड़का डेथ होगा। उससे पहले भी 2 लड़का डेथ होगा। 4 गो इससे घटना से सर से ये कहा जाता है कि इन लोग के कुछ निर्णय बताएं कि 3 गो कोई के लड़का है, 3 गो कोई के 2 गो के 1 गो है। आप तो मालूम मेरे नहीं है। बस एक गो। हाँ, सुविधा भी नहीं है घर पे। जब किस जग जहाँ कहें जात ले 20 किलो 25 किलोमीटर दूरी है। जाते ले पता चला कि हम लोग वहाँ पहुँचत ले हम लोग का मरीज खत्म। तो क्या यहाँ टीबी तो आज इतना गंभीर बीमारी नहीं है। सरकार जो है हमेशा जागरूक करते रहती है ना। तो क्या यहाँ जागरूक नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है कि जागरूक नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं सब घटना घटल जा रहा है। अब हम लोग क्या करें? जितना बुझा रहा है उतना तो कर ही रहे हैं। कोई अपना से थोड़ी कहता है कि हमारा घर यू हो जाए। लेकिन भाई दुख तकलीफ में क्या कीजिएगा। अब तो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा सरकार के। अब हम लोग के कुछ निर्णय बतेबे नहीं। हमन के सरकार कुछ अथी नहीं दे रहा है सुविधा। हम लोग ये झोपड़ी में रह रहे हैं और वो मरीज देखे कि अपना जीवन देखे एकदम हम लोग बेचैन है।